समय बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस, उनका पाकिस्तान का प्यार खत्म ही नहीं हो रहा है और वो पाकिस्तान के प्यार के चक्कर में वो पाकिस्तान की हर एक गलती जो पाकिस्तान ने हिस्ट्री में कमिट किया है अगेंस्ट द बंगाली स्पीकिंग पीपल लिविंग इन ईस्ट बांग्लादेश, वो सभी चीज को भूल रहे हैं। इसी पर्टिकुलर बढ़ते हुए दोस्ती में एक और बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है कि ढाका यूनिवर्सिटी, जिसने अभी तक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन कर रखा था, शेख हसीना की सरकार के समय इस पर्टिकुलर चीज को किया गया था, अब वापस से मोहम्मद यूनुस ने इस पर्टिकुलर चीज को चेंज कर दिया है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बांग्लादेश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और इनफैक्ट जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ सकते हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज असीं गल करन लगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले नाल कि जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन 50 साल तो बाद सही राह ते वहदे पे ने और सही हो गए ने। तो ये कि इंडिया को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इंडिया को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने तकलीफ का मकसद है ना, वो तकलीफ का मकसद 1971 के उन्हें वाकयात जो क्रिएट किए हैं ना, जो पाकिस्तान ते बांग्लादेश ने लहरा किया उस टाइम की सोच आई। तो इंडियन जिस टाइम का पाकिस्तान आज़ाद होया ना, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर साइंसां करनियां शुरू की ने और पाकिस्तान के ऐसे हालात पैदा किए हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की और नाकाम कोशिश, लेकिन ये कभी कामयाब ना होए ने तो इंशाल्लाह हो सकते। लेकिन इंडिया और असरी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर फिरका शिया सुनी और देवबंद सुनी और इस तरह के फिरके नहीं लड़ाया, मुसलमानों ने आपस में लड़ाने की कोशिश की, लड़ाते रहे हैं। ये उस गल तो खुश होंगे ने। लेकिन अगर दो मुसलमान मुल्क या दो मुसलमान मुल्कों के रिलेशन अच्छे होने तो इन्होंने तकलीफ होंगी। इन्हें तकलीफ की होंगी कि ये सानू इकट्ठा वेख नहीं सकते। हुण बांग्लादेश अपनी यूनिवर्सिटियां दे दरवाजे जोड़े पाकिस्तानी स्टूडेंट वास्ते खोले ने और पाकिस्तान ने भी बांग्लादेशी स्टूडेंट वास्ते अपनी यूनिवर्सिटियां के दरवाजे खोले ने। लेकिन इन्होंने क्यों तकलीफ है? ये जिस रफ्तार नाल इंडिया के हुण हालात चलते पे ने, जिस रफ्तार नाल जा रहे, कभी अडानी तो कभी बेईमानी तो कभी नेतन्याहू तो कभी कनेडा, ये इन्हों के जोड़े ने ये आखिरी समझ जा रहे हैं। जिस टाइम सियाने आते हैं कि जिस टाइम बंदे के बुरे हालात आने होंगे तो उन्होंने यार दोस्त रिश्तेदार छड़ पैंदे ने। तो इन्हों के हुण इस तरह के हालात हो गए हैं कि लगता है कि इन्हों का एंड चल रहा है। इन्हों के किसी पड़ोसी नाल नहीं बनती, इन्हों की किसी मुल्क नाल नहीं बनती, इन्हों के हर मुल्क के पंगे ने। तो लिहाजा मैनू नहीं लगता कि 2030 तक एक कायम दायम रहे। तो उस तो पहले इन्हों पता नहीं कितनी रियासत टुट रही ने और कितने वेखनी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो दोस्तों नाल शेयर करनी, लाइक करनी। ये थोड़ी तक प्यार हो सी। अल्लाह हाफिज़। That is why no one ever expected this thing coming from a Nobel Prize winner कि वो इस तरीके से historical injustices को भूलकर completely इंडिया को आइसोलेट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कॉन्स्टेंटली मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में रिसेंट टाइम्स में इंटरेक्शन बढ़ा। इसमें सबसे बड़ा इंटरेक्शन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पे शहबाज शरीफ मोहम्मद यूनुस से मिले। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी, पार्टनरशिप और सार्क को रिवाइवल करने की भी बात की। इसी पर्टिकुलर बढ़ते हुए दोस्ती में एक और बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है कि ढाका यूनिवर्सिटी, जिसने अभी तक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन कर रखा था, शेख हसीना की सरकार के समय इस पर्टिकुलर चीज को किया गया था, अब वापस से मोहम्मद यूनुस ने इस पर्टिकुलर चीज को चेंज कर दिया है एंड नाउ द ढाका यूनिवर्सिटी इज ओपन अप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बांग्लादेश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और इनफैक्ट जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ सकते हैं। इसका रीजन दिया गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एकेडमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगा। पता नहीं कौन सा एकेडमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगा, बट प्राइमरली इसका रीजन है बिकॉज ढाका यूनिवर्सिटी शेख हसीना के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस था। क्यों था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज वेरी सिग्निफिकेंस। क्यों ये एक छोटी सी बात नहीं है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान के साथ ओपन अप कर दिया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका एक पर्पस है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये जानबूझकर मोहम्मद यूनुस ने किया है प्राइमरली टू गिव अ मैसेज टू हसीना एज वेल एज इंडिया। और इन सभी चीजों का एनालिसिस करने के बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि फाइनली बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इस समय चल रहा क्या है, कैसे हसीना की कमबैक प्रोबेबली हो सकती है और कैसे यूनुस डेस्परेटली अपने सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक डोमेस्टिक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो डियर व्यूअर्स, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे, बट पहले आप ये न्यूज देख लें। न्यूज आ रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसने अब फॉर्मली अपने बैन को हटा दिया है फ्रॉम एडमिटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। और इसका रीजन मैंने पहले भी कहा कि इसका ऑफिशियल रीजन ये है कि एकेडमिक कोलैबोरेशन दो कंट्रीज के बीच में बढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से ढाका यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ओपन
अब है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो तो ढाका यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी अब पाकिस्तान के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ सकते हैं। इससे दोनों कंट्री के बीच में एजुकेशन, कल्चर और अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट में कोलैबोरेशन बढ़ेगा ना। अब ये बैन लगाया कब गया था? ये ढाका यूनिवर्सिटी का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बैन लगाया गया था सन 2015 में। क्यों लगाया गया था? ये इसीलिए लगाया गया था बिकॉज पाकिस्तान अभी तक, शायद आपको पता होगा, पाकिस्तान अभी तक ऑफिशियली इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया है कि वो किस तरीके से बांग्लादेश की जब आजादी की स्ट्रगल थी, जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर थे, उस समय पाकिस्तान की आर्मी कितना ज्यादा जेनोसाइड और एट्रोसिटीज की है अगेंस्ट द बांग्लादेशीज। तो इस बात को पाकिस्तान अभी तक ऑफिशियली अपने फॉरेन पॉलिसी में या अपने पॉलिसी में रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और इसी की वजह से उस समय जो ढाका यूनिवर्सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसर थे आरिफिन सिद्दीकी, इन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एक्सेप्ट द जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज, दिस इंस्टीट्यूशन वुड नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद देम। कि जब तक आप एक एकेडमिक फैक्ट, आप कह रहे हो एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात कर रहे हो, और आप खुद एक बहुत बड़े एकेडमिक रियल फैक्ट, ऐसा नहीं कि कोई आर्बिट्री फैक्ट है, ये एक रियल फैक्ट है, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो लोकल प्रॉक्सी ग्रुप से उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट जेनोसाइड और एट्रोसिटी किया। तो अगर आप इस एकेडमिक फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो फिर भैया किस बात का एकेडमिक कोलैबोरेशन? इसलिए आरिफिन सिद्दीकी ने कहा कि आवर स्टूडेंट्स विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर हायर स्टडीज नॉर विल वी एक्सेप्ट एनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो इसी की वजह से 2015 में फाइनली शेख हसीना की उस समय सरकार थी, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बैन लगा दिया कि देयर इज नो गोइंग टू हैपन एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन ढाका यूनिवर्सिटी। और ढाका यूनिवर्सिटी तो एक यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का किसी भी तरीके का एकेडमिक कोलैबोरेशन पाकिस्तान के साथ यूनिवर्सिटी से नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान यूनिवर्सिटी को एक एकेडमिक फैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि किस तरीके से जेनोसाइड और एट्रोसिटी ये हुआ है। और यही चीज आप देख सकते हो 1979 में किस तरीके से बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को बहुत ज्यादा मारा गया था। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी और उनके जो लोकल कोलैबोरेटर्स हैं उन्होंने एक एक करके खूब सारे बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को मारा था, एबडक्ट किया था, टॉर्चर किया था और किल किया था। और इसी चीज को पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि वो किस तरीके से इन लोगों का जेनोसाइड किया था। और इसका एक बहुत बड़ा इवेंट ढाका यूनिवर्सिटी में भी हुआ था कि उस समय ढाका यूनिवर्सिटी के जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, या जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर काम कर रहे थे, या जो प्रोफेसर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे ढाका यूनिवर्सिटी में, जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे थे या पाकिस्तान से लिबरेशन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत इन लोगों को आइडेंटिफाई करके एक एक करके टॉर्चर किया और मारा किया। तो कैसे भैया ढाका यूनिवर्सिटी चीज को भूल सकता है? आप एक तो पहले टॉर्चर करो, आप एक तो पहले हमारे लोगों को मारो, एंड देन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, एंड देन यू वांट एकेडमिक कोलैबोरेशन। इसलिए शेख हसीना ने इस पर्टिकुलर डिसीजन को लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसने इस पर्टिकुलर बैन को इंपोज किया। खासकर ढाका यूनिवर्सिटी, मैंने भी कहा कि एक तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ही, लेकिन शेख हसीना के लिए भी खास है। शेख मुजीबुर रहमान के समय से ढाका यूनिवर्सिटी अवामी लीग के लिए काफी ज्यादा खास है, बिकॉज ढाका यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पे ये पूरा एंटी पाकिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट, एक तरीके से जो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट का बर्थ प्लेस आप कह लो। तो इसीलिए और रिसेंट